झूठ बोलता है वो। बड़े बड़े जिम्मेदार लोग भी उसकी बातों में आ गए हैं। झूठ बोलता है। मेरे पास सबूत है, मेरे पास कॉपी है, मेरे पास। किसी को डाउट है तो जाके चेक कर ले। स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया कि इनके बेल के लिए अपोज किया है। इसमें ये उंगली कर रहा है कि ये लोग ना आए। कह रहा है कि सिर्फ जाकिर को और संपत को ही मैं ऑब्जेक्शन डाल रहा हूँ। होता है, वादा करता है आके अमीर शरीयत के सामने हो या किसी के भी सामने हो, और पीछे से उसके एडवोकेट को भेज के स्ट्रांग ऑब्जेक्शन डाला रहा है। सबूत के साथ ये उंगली कर रहा है। इस कोशिश में ये ऑब्जेक्शन डाल के हमारी कोशिश को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। इसकी कोशिश न करें दे, लेकिन मैं वजह क्या ये बताने की करके बोलेगा तो मगरमच्छ के आंसू होता है इन्हें। और ये यकीन भी दिला रहा हूँ, ये एमएलए को रंदे ये कोई भी जो भी ऑब्जेक्शन डाल रही ऑब्जेक्शन कर रहा तो करने दो। हमारा हक हम लड़ेंगे, उसका हक उन्हें लड़ेंगे। उन्हें सजा दिलाने की कोशिश करेंगे, हमें रिहा करने की कोशिश करेंगे। उन्हें बेल अपोज करने की कोशिश करेंगे, हम बेल लेने की कोशिश। आपने लास्ट टाइम जो कहा था इससे पहले की वीडियो में कि मेरे पास कुछ सबूत है जो पिटीशन डाल रहा है, अखंडा श्रीनिवास मूर्ति का कहना है कि मेरे को खाली दो लोगों से ही है परेशानी, संपत और जाकिर से। अभी आप बता रहे हैं कि दूसरों के ऊपर भी एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो क्या है उसके बारे में बताइए सर। देखो, जैसा कि उसने बोला कि संपत और जाकिर के बारे में है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में डाल के रखा है ऑब्जेक्शन। अभी यहाँ पे जो स्पेशल सी 744 में जो यहाँ पे क्राइम नंबर 219 में है, जो SC एट्रोसिटीज एक्ट आर्म्स एक्ट जो ऑफेंस लगाया गया है, इसके अंदर कुल मिला के 60 पर 4 अक्यूज़ हैं। वो 60 पर 4 अक्यूज़ में परसों बेल की हियरिंग थी। कब? 22 तारीख को, 22 को 22 तारीख को जब हियरिंग थी, उस टाइम पे क्या किया उसने, चंद लोगों के ऊपर, यानी कि जो अक्यूज नंबर 9, 12, 27, 29 जिनके ये नाम है, मैं नाम भी बताना चाहता हूँ आपको किस किस के ऊपर ऑब्जेक्शन डाला है। मेरे पास ऑब्जेक्शन की कॉपी है पूरा प्रूफ के साथ। कौन? मूर्ति दयानंद नायक बोल के अखंडा श्रीनिवास मूर्ति का लॉयर है, जो स्पेशल PP अपॉइंट किया गया है। तो वो एडवोकेट ने आके ऑब्जेक्शन डाला। किन के ऊपर डाला? अक्यूज नंबर 9 अंसर, ये 12 ज़मीर, फिर ये 27 लियाकत, फिर मोहम्मद जमील, ये 29, ये 30 इम्तियाज़ अली सैद, मोहम्मद नफीस, ये 37, 38 आके असीम पाशा, 40 मोहम्मद आरिफ, 41 शमशीर, 45 सैयद जुनैद, 51 सैयद तबरेज़, 53 मोहम्मद सलमान, फिर 62 मुदस्सिर खान, 63 सुहेल। तो इतने लोगों के ऊपर ऑब्जेक्शन डाला कि इनको बेल नहीं दिया जाए। स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया, रिटर्न ऑब्जेक्शन भी दिया है, ओरल आर्ग्यूमेंट्स भी किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग किया। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की SLP कॉपी भी उसने डाला है कि SLP नंबर 1369 ऑफ 21 और SLP नंबर 1445 ऑफ 21 उसके साथ अटैचमेंट करके डाला कि ये जो MLA का जो घर अटैक किए हैं, पुलिस स्टेशन अटैक किया है, इन्होंने सीरियस ऑफेंस किया है, तो इन लोगों की ज़मानत को रद्द किया जाए, इन लोगों की बेल इनको ना दिया जाए तो बहुत अच्छा है करके बोल को उन्हें आकर ऑब्जेक्शन डाले। लेकिन अखंडा श्रीनिवास मूर्ति ने आके ये अमीर शरीयत के पास आए, जब लोग जाके उनके पास दरख्वास्त लेके गए थे कि हमारे बच्चों के ऊपर पिटीशन पड़ रहा है, तो अखंडा श्रीनिवास मूर्ति ने आकर उनको कहा है कि मैं किसी के ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, और वो लोग को भी तसल्ली दिया है कि मैं नहीं डाल रहा हूँ, मेरे को खाली 2 लोग से ही है करके ऐसा बोल रहा है। झूठ बोलता है वो। देखो, उसकी बातों में यहाँ के शहर के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग भी उसकी बातों में आ गए हैं। झूठ बोलता है। मेरे पास सबूत है, मेरे पास कॉपी है, मेरे पास। और किसी को डाउट है तो जाके चेक कर ले। 22 तारीख 22/3 को डाला है ऑब्जेक्शन, स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया कि इनके बेल के लिए अपोज किया है। तो आर्ग्यूमेंट्स भी है, हियरिंग के भी है, इंशाल्लाह देखेंगे कि उनकी बेल होती है। और पूरी तरह से हम एडवोकेट्स की पूरी टीम ये इन अक्यूज़ों के साथ है कि उनको सबको भी मालूम है, पूरे शहर को, पूरे इंडिया को मालूम है कि करने वालों से ज़्यादा बेकसूरों को डाला गया है। इसमें इनको बेकसूर साबित करने के लिए तो वक्त लगेगा, वो फुल फ्लैश ट्रायल चलेगा। लेकिन अब जो बेल एप्लीकेशन का जो मामला है, जो फ़िलहाल में अर्जेंट बाहर आने का मामला है, इसमें ये उंगली कर रहा है कि ये लोग ना आए। अभी देखो इतने अक्यूज़ों को उंगली किया है। वो बता रहे हैं कि सिर्फ जाकिर को और संपत को ही मैं ऑब्जेक्शन डाल रहा हूँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट में डाल के चला, उसके साथ साथ इसमें डाला है। शहर के बड़े बड़े जिम्मेदार हैं जो इसकी बातों में आ रहे हैं। ये सिर्फ बोलता है, वादा करता है आके अमीर शरीयत के सामने हो या किसी के भी सामने हो, कोई भी पार्टी लीडर्स के सामने हो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ बोल के वो वादा करता है, और पीछे से उसके एडवोकेट को भेज के स्ट्रांग ऑब्जेक्शन डाला रहा है। उंगली करते हैं ये पता नहीं है, लेकिन अब तो सबूत के साथ ही उंगली कर रहा है। नहीं,
लेकिन वहाँ पे एक माहौल ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि अखंडा ने कुछ नहीं किया है, अखंडा सबके साथ है, वो किसी के खिलाफ नहीं खड़ा है करके ऐसा एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अखंडा श्रीनिवास मूर्ति लोगों के साथ खड़ा है या किसके साथ खड़ा है? देखो ये सारा पॉलिटिक्स है, लोगों के सामने खड़ा है, लोग ही उसे जिताए नहीं आज उसे जिताने की वजह से देखो हमारे कौम के अंदर, मैं भी कौम का मुसलमान हूँ कि कोई किसी के ऊपर बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन क्या होता है जब इलेक्शन का मामला आता है, अगर मेरा चिच्चा मेरा मामू कोई भी खड़ा है तो मैं पैसे लेके उसको चिच्चा और मामू के खिलाफ डालता हूँ। ये सब पैसों से बिक के वोट डाल के अभी लीडरों को जिताने के बाद में हो गया गलती किसी ने की, जिसको किया उसके लिए ऑब्जेक्शन डालो। उनके पास सीसीटीवी फुटेज होंगे, उनके पास सब इन्वेस्टिगेशन से जो गलती किया है उसे अपोज करो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, उसको अपोज करो। उसके तुम्हारी ताकत है, तुम्हारे एडवोकेट डेजिग्नेटेड सीनियर मोस्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से ला के आके उनको सज़ा दिलाओ, इसमें हमारी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो बेकसूर लोगों को डाला गया उसके लिए ऑब्जेक्शन डालने के लिए तुम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करके उससे स्ट्रांग ऑब्जेक्शन करेंगे तो बेकसूर है नहीं? क्या उन लोगों का वोट नहीं लिया उन्होंने? लिए। तो आप कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्शन पढ़ने की वजह से बेलों में रुकावट हो रही है, बेल मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो रहे हैं। देखो बेल मिलने की चांसेस कहते हैं जब ये स्ट्रांग एविडेंस स्ट्रांग ऑब्जेक्शन कर रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ क्या कि ये ऑब्जेक्शन करे या ना करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एडवोकेट्स के अंदर इतनी कैपेसिटी है, इंशाअल्लाह उनको कन्विंस करके ये बेकसूर लोगों को बाहर लाने तक, केस ख़त्म करने तक हम लोगों ने जिम्मेदारी ली है। या हम सिर्फ सेकुलर एडवोकेट फ्रंट नहीं है, यहाँ हमारे अनीस सर हैं और बालन सर हैं और कई शहर के बहुत से अच्छे एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम्स हो, जैसा कि प्रसन्न कुमार, बहुत से एडवोकेट्स हैं जो ये ठान के रखेंगे इनको अक्विट कराएंगे और ये केस से इनको बरी कराएंगे। फिलहाल जल्द से जल्द इनको रमज़ान से पहले बाहर करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश में ये ऑब्जेक्शन डाल के हमारी कोशिश को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। इल्ज़ाम है कि अखंडा श्रीनिवास मूर्ति की तरफ से जो भी पिटिशंस पढ़ रहे हैं वो अखंडा श्रीनिवास मूर्ति की तरफ से ही हैं। इल्ज़ाम नहीं है, हकीकत है। इल्ज़ाम उसे बोलते हैं जो बेकसूर को कसूरवार बनाया जाता है, उसे इल्ज़ाम। जैसे कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम डाल रहे हैं, उसे बोलते हैं इल्ज़ाम। ये इल्ज़ाम नहीं है, सीधा सीधा सबूत है, ये सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि ये ऐसे कर रहा है बोल के। अभी जो इनकी बातों में आ रहे हैं, मुझे किसी का कोई ये नहीं है, जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। अभी अगर कोई इसकी बात पे यकीन कर रहा है कि मैं नहीं करा, मैं सिर्फ संपत को और जाकिर को कर रहा हूँ, ये तो खुला झूठ है, इसकी बातों में मत आए। और अगर इसके पास मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमारे बच्चे हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ तुम्हें इतने बच्चों के घर वाले हो या कोई भी हमारे मुस्लिम भाई लोग हो, बहन लोग हो, उनके पास जाके सर MLA के पास जाके हाथ पैर हिलाना, हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना, तुम्हें कोरोना को करके, ये सब कोरोना को मांगना है, अल्लाह के पास मांगो। अगर माँ जेल भी नहीं रखती, माँ के पेट में बच्चा भी नहीं रहता तो जेल के अंदर भी कैदी नहीं रहता, उनको तो एक ना एक दिन बाहर आना ही आएंगे इंशाअल्लाह, मुक़द्दर अल्लाह लिखा है। इन्हें कौन होता है ये MLA, क्या इन्हें लिखता है? इन्हें बोले तो ऑब्जेक्शन, इन्हें ऑब्जेक्शन करे तो चीना बाहर नहीं आना, ऐसा नहीं, इसकी कोशिश इन्हें करें दे। लेकिन मैं वजह क्या ये बताने की करके बोलेगा तो मगरमच्छ के आंसू रोता है इन्हें, मगरमच्छ के आंसू रो को दिखा ले हमारे घर में, मैं क्या भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अवाम के साथ हूँ, ये न को। उन्हें अपनी लीगली फाइट कर रहा, हमें अपनी लीगली फाइट करती है। मेरी गुजारिश क्या है, कौन भी जाको इसके पास रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें लीगली फाइट करना शुरू कर दे, लीगली फाइट करेंगे इंशाल्लाह, हमें भी लीगली फाइट करती हैं। और ये यकीन भी दिला रहा हूँ, ये MLA को रंदे या कोई भी जो भी ऑब्जेक्शन डाल रही हैं, जो भी एडवोकेट्स ऑब्जेक्शन डाल रही हैं, उन्हें कितना भी स्ट्रांग ऑब्जेक्शन डालेंगे, अल्लाह चाहा तो ज़रूर आ जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ अल्लाह की ताकत है। क्या कहना चाहेंगे वहाँ की आवाम को कि MLA के पास जाएं इस तरह की फरियाद लेके कि हमारे बच्चों को पिटीशन ना डालें? क्यों जाते हैं? क्या उसके पास क्या भीख क्यों मांगते हैं? अगर मंगना है उसके पास आधा उसके घर के पास जाना, उनकी गाड़ी को पेट्रोल को पैसे खर्चा करना, जाके उसके पास रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के साहब हमारे बच्चों को ऑब्जेक्शन नको डालो कर को, उसे रिक्वेस्ट करने से दुनिया की कैद तो दूर की बात आखिरत की कैद से भी नजात कर देगा इंशाल्लाह। तो सर अभी MLA की तरफ से जो पिटीशन पड़ रही है वो अलग बात है, अभी आप वकला हजरत क्या करेंगे इसको लीगल एक्शन करने के लिए? आपकी तरफ से क्या स्टेप होगा? देखो सबसे पहले अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसी को तकलीफ़ भी देता है, आजमाता भी है।
बेकसूर की कीमत अल्लाह के नज़दीक बहुत है और हमें भी उनकी कदर करना। बेकसूर होकर जो भी जेल को गए हैं इंशाअल्लाह उनके वास्ते, बेकसूरों के वास्ते, उनके वास्ते ये सेशन कोर्ट नहीं, उन्हें हाई कोर्ट में ऑब्जेक्शन डालेंगे, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जेक्शन डालेंगे, इन्हें एमएलए जितना भी कोशिश कर लेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद उन कैदियों के साथ है, अल्लाह की मदद हम सब के साथ है। गैर मुस्लिम एडवोकेट्स भी हैं, सेक्युलर एडवोकेट्स भी है, सारे इसमें कोई कास्ट का ये नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इन्हें मुसलमान इन्हें हिंदू ऐसा बोल के अगर इसकी जगह कोई भी कौम हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी ज़ात के हो, हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे मुसलमान हैं इसलिए उनके वास्ते करना, ऐसा नहीं है। अगर ये जितना भी ऑब्जेक्शन डालता है, कितना भी स्ट्रांग ऑब्जेक्शन डालता है तो हमें भी कम नहीं है क्या, उन्हें एक एडवोकेट को रखो ऑब्जेक्शन डाल रहा है, हमारी तादाद भी ज़्यादा है। सबसे पहली बात अल्लाह की मदद है हमारे साथ, कैदियों की माँओं की, बहनों की, बच्चों की, उनके घर वालों की, उनकी छोटे छोटे बच्चों की, उनके भाइयों की, उनके लाचार माँ बाप की, उनके बीमार घर वालों की, सबकी दुआ है, सब लोगों की दुआ है। क्या इसकी एक ऑब्जेक्शन से सब रुक जाएगी? उसके एक ऑब्जेक्शन अल्लाह ताला फैसले करने वाला है, हज़ारों लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं। हमारे ऑब्जेक्शन के साथ, हमारे काम के साथ, हमारी कोशिशों के साथ लोगों की दुआएं, उनके माँओं की दुआएं, माँ बाप की दुआ आसमान को चीरते हुए अर्श तक जाती है। बेकसूर की दुआ भी है, अल्लाह ताला उनके दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। उनकी दुआओं की तासीर से हमारे आर्ग्यूमेंट्स में, हमारे काम में ताकत आती है और अल्लाह की मदद साथ में होती है। ऐसे 10 एमएलए भी आके ऑब्जेक्शन करेंगे तो इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्शन कर रहा तो करने दो, हमारा हक हम लड़ेंगे, उसका हक उन्हें लड़ेंगे, उन्हें सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे, हमें रिहा करने की कोशिश करेंगे, उन्हें बेल अपोज करने की कोशिश करेंगे, हम बेल लेने की कोशिश करेंगे। ऐसे 10 केस ने ऐसे 1000 केस डालेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रिहाई देगा। शुक्रिया।